हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज के इस बेहतरीन सी सेशन में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखने वाली है ना। 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहे हैं। ये बेसिकली पीवाईक्यू बेस्ड है। ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि ऐसा ग्यारह 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 मतलब उठा के लेके आया है, नहीं जी। इसको बहुत ही एनालिसिस करने के बाद मैंने उठाया, ठीक है। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो मैं स्टार बना दूंगा उसको आप लोग जरूर से जरूर स्टार करके जाइएगा। इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे ही, और ऐप का लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं। 30+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे पीवाईक्यू के फॉर्म में सर। पूरी बुक से रहेगा, सिविक्स के बुक्स में इंग्लिश मीडियम की तरीके से हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 को लेकर, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। टूडेज का टारगेट मतलब आज का टारगेट बस बेसिकली क्लियर है। आज का टारगेट हमारा क्या रहेगा? बस 30+ इम्पोर्टेंट 30+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करना हमारा काम रहेगा, ठीक है। 30+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने का काम रहेगा, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमआईपी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एमआईपी सॉरी, ये हमारी बैच में निकली थी पहले, कोई बात नहीं। 30+ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सर सब्जेक्ट क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा अपना सिविक्स, ठीक है। सब्जेक्ट क्या रहेगा? सिविक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोट्स कैसे लेना है? नोट्स आपको पता है कैसे लेना है। आपको ऐप पर जाना है, ऐप के स्क्रीन पर स्क्रॉल जैसे ही करेंगे, स्क्रॉल जैसे ही करने के बाद आपको मिल जाएगा सारा कुछ ऐप ऐप में, ठीक है। ऐप में इस तरह का स्क्रीन आपको दिख जाएगा, इस तरह का स्क्रीन आपको दिखेगा, और इसी के ऊपर लिखा हो रहेगा 2024 से 25। वहां पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सारा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक डाउट प्रोग्राम दिया गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। डाउट प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से आप लोग अपने मेरे से चैट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से चैट कर सकते हैं, सारा कुछ डाउट पूछ सकते हैं, जो भी चीजें रहेंगी, ठीक है। यस, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, स्टेटस क्या है सर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग इसको लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको देख लेना एक बार देख के जरूर जाना। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं हर साल, है ना। हर साल क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं, ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगा, स्टेटस का। वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन जो है इंडिया का बहुत ही छोटा है, बहुत ही कम है। और 2024 की मार्क पे बात करें, इनके पास अभी भी 15% लोकसभा में सीट है, और जो अपना 30% है वो राज्यसभा में है। लेकिन यूरोप के पास फिर अपना अमेरिका के पास इनके वुमेन के जो पार्लियामेंट है रिप्रेजेंटेशन को, वो ज्यादा ही बढ़ जाती है स्टेटस के रूप में। अमेरिका में ज्यादा है, ठीक है सर। इसको याद रखेंगे, अमेरिका में मोर है, ठीक है। अमेरिका में याद रखेंगे, ठीक है। अमेरिका में क्या है? ज्यादा है, मोर स्टेटस है सर, रिप्रेजेंटेशन है वुमेन, ठीक है। इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाउ डज कॉलिशन पॉलिटिक्स अफेक्ट डेमोक्रेसी? मतलब कॉलिशन पॉलिटिक्स क्या मतलब होता है सर? गठबंधन पॉलिटिक्स, है ना। गठबंधन हम लोग कह सकते हैं कि गठबंधन जो अपना पॉलिटिक्स होता है, वो अफेक्ट कैसे करती है डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी को वो कैसे अफेक्ट करती है? जैसे कि गठबंधन पार्टी होती है, वो हमारी डेमोक्रेसी को अफेक्ट करती है। कैसे करती है सभी लोग जानते हैं। हाउएवर इट कैन आल्सो लीड टू इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी का रोल निभाती है सर। कैसे? हमें पता है कि जब भी गठबंधन होती है तो सरकार लोग थोड़ा ऊंच नीच बिहेव करते हैं, और हमें पता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लेने में इसे बहुत ही डिसीजन जो मेकिंग प्रोसेस होता है, डिसीजन प्रोसेस, है ना। जैसे कि कोई भी काम करना है, बिल पास करना है, इसको करने के लिए बहुत सारे टाइम लग जाते हैं, और इनको मल्टीपल पार्टीज होकर गुजरने पड़ते हैं, जिसके कारण से बहुत लंबा समय ले लेता है। और यहाँ पर हमारे पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को थोड़ी सी लेट हो जाती है कुछ भी डिसीजन लेने में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है सर आपको 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में देखा गया है। वो हो सकता है इस बार आए या ना आए, लेकिन इसके कम चांसेस है। जो पीछे वाले मैंने करवाया था ये स्टेटस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसके हाई चांसेस है सर, ठीक है। इसके क्या है? हाई चांसेस है, ठीक है। इसको देख लेना एक बार इसको करके जाएंगे, ठीक है। हाउ डज कॉलिशन पॉलिटिक्स पार्टी अफेक्ट डेमोक्रेसी? इसको भी कर लेना। मैं ये गारंटी नहीं कर रहा कि ये भी आ जाएगा वो भी आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे, और यही क्वेश्चंस रहेंगे सर,
है ना? टॉपिक यही रहेगा, क्वेश्चन थोड़ा-सा चेंज हो सकता है, ठीक है? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसी? पावर शेयरिंग का डेमोक्रेसी का क्या है इम्पोर्टेंस? ये आप सभी को पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, पावर शेयरिंग से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं डेमोक्रेसी में, है ना? पावर शेयरिंग इज़ अ क्रूशियल इन अ डेमोक्रेसी, क्रूशियल है सर डेमोक्रेसी में, एज़ इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस करती है, फोस्टर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, है ना? Political stability by accommodating diverse groups and another things है ना, diverse group by accommodating diverse groups and strengthens popular participation, ensure loving and representative government. Okay, that means कि पावर शेयरिंग जो है एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यहाँ से ये जाहिर होता है कि पावर शेयरिंग जो है पावर अपना जो पावर बांटती है वो एक क्रूसियल है डेमोक्रेसी में, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है, हमारा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज रहती है, ठीक है। और यहीं से पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट रहता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता जाता है और हमारी जो पावर शेयरिंग है डेमोक्रेसी में वो धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है। पहले प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड फिर बहुत सारा पावर डिस्ट्रीब्यूट होते चले जाते हैं, एमएलए, विधायक, पंचायत एंड अदर थिंग्स, है ना? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल डिवीजन? सोशल डिवीजन क्या है? सब सामाजिक भेदभाव, सामाजिक विभाजन, है ना? इसको सामाजिक विभाजन भी कहते हैं। सोशल डिवीजन क्या होता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये किसके बेसिस पर होता है सर? रेस, रेस मतलब सर रेस क्या होता है? रिलीजन, कास्ट और जेंडर। रिलीजन, कास्ट और जेंडर मतलब सर समझे, क्लास और जेंडर, सॉरी। रिलीजन मतलब धार्मिक, क्लास मतलब अपने ऊंची जाति लोग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, जेंडर मतलब स्त्री पुल्लिंग और रेस मतलब सर मतलब कह सकते हैं कास्ट, है ना? रेस को हम लोग क्या कहते हैं? कास्ट के बेसिस पे, है ना? तो एक ही कास्ट में 2-3 होते हैं, मतलब अलग-अलग तरीके से होते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सभी बिहार के लोग हैं, तो बिहार के लोग में बहुत सारे विविधताएँ दिखती हैं। दिस डिविजन्स कैन लीड टू इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। इनइक्वालिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट इससे पाया जाता है, आप सभी को पता है, हमारी जो समाज है इसमें इनइक्वालिटी बहुत है, कि किसी को कम पावर है, किसी को ज़्यादा पावर है और यहीं से देखने को हमें मिलती है सामाजिक विभाजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार देख के जाएंगे। नोट्स आपको कहाँ लेने हैं? नोट्स मैं फिर से बता दूं, नोट्स जो है सर वो आपको ऐप पर ले लेने हैं। ऐप का जो होम स्क्रीन पर है वहीं पर मिल जाएगा, ऐप में होम स्क्रीन पर ही आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। ऐप स्क्रीन पर ही मिल जाएगा, आप लोग चिंता मत करना, ठीक है। ऐप स्क्रीन का जैसे ही स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगा नोट्स। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, प्लीज आप लोग वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर में भी लगा होगा 2D क्लासेस में भी आप लोग को शेड्यूल हो जाएगा ये क्लासेस। जब तक नेक्स्ट क्लास नहीं आएगी तब तक ये क्लास वहाँ पर लगी रहेगी और ये क्लास का नोट्स भी वहीं पर सेक्शन बना दिया जाएगा। नोट्स आप लोग को बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा, बस ऐप को डाउनलोड कर लेने हैं, लॉग इन कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो अपना पॉलिटिकल पार्टी है वो डेमोक्रेसी के लिए क्यों नेसेसरी है? ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स को आया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी की क्यों नेसेसरी है ना? पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी क्यों है ना? तो पॉलिटिकल पार्टी इसलिए एसेंशियल है क्योंकि जब तक यही नहीं रहेगी तो हमें प्लेटफॉर्म क्या मिलेगा, सिटीजन को अधिकार कहाँ से आएगा कि कुछ ऑर्गेनाइज करा दे अराउंड शेयर्ड आइडियोलॉजी, नॉमिनेट कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन एंड फॉर्म गवर्नमेंट्स। मतलब हम लोग किसको बोलेंगे कि ये सब काम हो जाए, ये सड़क बन जाए, जंगल कट जाए, मतलब जंगल कट जाए मतलब जंगल को अच्छा सुरक्षित किया जाए, है ना? रोड बन जाए, मतलब अलग अलग तरीके से नगर पंचायत का कुछ काम है तो इसको करे से, इसको पॉलिटिकल पार्टी को रहने से हमारा जो डेमोक्रेसी है ये लोकतंत्र बनती है और यहाँ से तानाशाही का पार्ट हट जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है ना? पॉलिटिकल पार्टीज एक बार हम पढ़ देते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आर एसेंशियल इन डेमोक्रेसी एज दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजंस टू ऑर्गेनाइज अराउंड शेयर्ड आइडियोलॉजी। शेयर्ड आइडियोलॉजी का मतलब क्या है? सेम वही बात कि अपना आइडिया किसको देंगे, है ना? सारा कुछ आपको पता है। नॉमिनेट कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शंस एंड फॉर्म गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स को कौन फॉर्म करेगा? दे ऑफर वोटर्स चॉइस एंड फैसिलिटेट पब्लिक डिस्कोर्स ऑन इम्पोर्टेंट इश्यूज, मतलब पब्लिक की डिमांड पर ये लोग काम करते हैं बेसिकली, है ना? यस सर। टू फीचर्स बताएं फेडरल गवर्नमेंट के। फेडरल गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं ये आप सभी को पता होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट जो है ये डिवीजन है, बेसिकली किसका डिवीजन है? पावर्स बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल एंटिटीज, है ना? पावर बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल एंटिटीज मतलब सर
कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट को मैं हिंदी बोल रहा हूँ, सॉरी, बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी मतलब सर बीच वाला जो अपना केंद्रीय भाग है, यहाँ पर जैसे कि अपना दिल्ली होता है ना। सॉरी, मैं इंडिया का चित्र भी सोच रहा हूँ बनाने का, एक मिनट। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इंडिया का, जैसे ही यहाँ पर सेंट्रल है, मान लो सेंट्रल है, तो यहाँ से सेंट्रल जो है वो अपना पावर को बांटती है फेडरल सिस्टम के अंदर, फेडरल गवर्नमेंट के अंदर, ना बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड रीजनल एंटिटीज मतलब धार्मिक बोल सकते हैं आप लोग, सेम मतलब सेंट्रल और रीजनल और एंटिटीज के बीच में जो ब्रिज बन रही है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट का सिस्टम कहेंगे। एक बैलेंस गवर्नमेंट इससे मिलता है। एडिशनली इट क्या करती है, अपहोल्ड्स करती है आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एज सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सेफ गार्डिंग एंड द राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ एंड सेंट्रल रीजनल गवर्नमेंट, सेंट्रल रीजनल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल सिस्टम जो है सर वो बहुत एक बैलेंसिंग का काम करती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, बैलेंसिंग ऑफ बोथ पार्टीज, है ना। ठीक है, एकदम इजी तरीके से हम लोग लिख के लाए हैं ताकि आप लोग अपना काम कर सकते हैं। टू फीचर्स बोला था, एक फीचर है कि सेंट्रल अथॉरिटी का काम करे, बैलेंस करे, और ये अपहोल्ड करती है रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन को, बस और कुछ नहीं यार। दो फीचर्स है, दो फीचर्स आराम से बता देना, आंसर लिख के ला देते बस, और कुछ काम ही नहीं। हाँ, ये मैं बता दूं, ये शॉर्ट है ना, ये बता दूं मैं शॉर्ट, यहाँ पर देख लो शॉर्ट लिखा हुआ है, शॉर्ट। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में मार्क्स 2 नंबर का रहेगा, है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन की भी हम लोग चर्चा करेंगे फिर कभी, है ना। चलिए देखते हैं, व्हाट इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली कम्युनलिज्म आपका हिस्ट्री का भी कॉन्सेप्ट का आता है, सिविक्स में भी आता है ना। कम्युनलिज्म सिविक्स में भी है और हिस्ट्री में, तो मैंने दोनों जगह लगा के रखा है, आप लोग पढ़ सकते हैं, है ना। इसको मैंने हिस्ट्री वाले भी लेक्चर्स में अटेंड करवाया है, हिस्ट्री वाले लेक्चर्स जिन्होंने नहीं देखे हैं प्लीज वो जाके विजिट कर ले एक बार, ठीक है। यस, हमारी पंचायती राज क्या है। पंचायती राज हम लोग को पता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। रूरल इंडिया मतलब सर थोड़ा सा विलेज एरिया में, है ना। विलेज एरिया में नगर पंचायत जो होते हैं, वहाँ पर नगर पंचायत नहीं होते हैं, पंचायती राज सिस्टम होती है, ठीक है ना। इट empowers village communities to participate in their own governance through elected bodies called panchayats. This system ensures a grassroots democracy and facilitates लोकल डेवलपमेंट, की आप लोग को ध्यान में रखना है। पंचायती राज क्या होता है, हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल इंडिया में है, यानी कि विलेज वाली एरिया में है। ये एम्पावर्स करती है विलेज कम्युनिटीज को पार्टिसिपेट करने के लिए, और एक अपना मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए इलेक्टेड बॉडी जिसको हम लोग पंचायत सिस्टम भी कहते हैं। दिस सिस्टम जो है इंश्योर करती है ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी एंड फैसिलिटेट लोकल डेवलपमेंट मतलब हम लोग का जो गांव का, बेसिकली गांव का जो भी देखभाल होता है वो सारा, पार्क बना दिया, ये सब अलग अलग जो अपना पब्लिक फैसिलिटीज को डिमांड जो होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको कराने के लिए पंचायती राज करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, उसके पहले से मैं आपको बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोग को अप टू डेट वीडियो आते रहे यार। मैं सोच रहा हूँ डेली वीडियो डालने का, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ डेली वीडियो डालने का, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे अपना जो सोशल साइंस का एग्जाम के पहले सारे कुछ सब्जेक्ट्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्लस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कवर हो जाए। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग कर रहे ही होगे, कर ही रहे हो, है ना। और नहीं कर रहे हो तो ऐप पे जाओ, सारा कुछ अवेलेबल है। पिछले वाले वीडियोस भी अवेलेबल है, वहां से भी आप लोग ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं। लॉन्ग वीडियोस में इसमें शॉर्ट को प्लस लॉन्ग बना रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को कवर करने में अभी थोड़ी सी दिक्कत होगी। और वीडियोस में किसी को समझ में नहीं आ रहा है, बहुत सारे मैसेज भी आए हैं कि समझ नहीं आ रहा है सर, तो मैं कह रहा हूँ कि आप लोग शॉर्ट में मतलब अभी देख लो, शॉर्ट और लॉन्ग ऑब्जेक्टिव का कवर आप लोग कर सकते हैं। बुक भी बहुत सारे हैं, इंग्लिश मीडियम की बुक्स भी बहुत सारे हैं, और टारगेट का आता है, बहुत सारे आता है, एग्जाम दूत है, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि मैं दे रहा हूँ वो एक बार आप लोग प्लीज विजिट करिएगा, ऐप पर नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डिफाइन प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये ग्रुप आपका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा।
सिविक्स में आप लोग रख लीजिए इसको, इस क्वेश्चन को आएगा ही आएगा, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीपीआई, ठीक है। वीपीआई मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सब सही होता है। प्रेशर ग्रुप जो होता है ये एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो एक एम करती है इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज को विदाउट सीइंग पॉलिटिकल पावर डायरेक्टली, मतलब पॉलिटिकल पावर से उसको मतलब नहीं रखती है, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी से चलती है ना। वो एडवोकेट खुद से होती है, मतलब उसका वकील होते हैं वो, और वो स्पेसिफिक काउजेस और इंटरेस्ट बाय लॉबिंग, रेजिंग अवेयरनेस, मोबिलाइजिंग पब्लिक सपोर्ट, और ये पब्लिक सपोर्ट्स के लिए भी काम करती है। पब्लिक की डिमांड पर ये प्रेशर ग्रुप बनाया गया है जो आपको गवर्नमेंट के लिए डायरेक्ट मिलेंगे, है ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इतना सारा कुछ। बहुत सारा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करवा दिया है अभी तक तो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल अभी मैंने दे दिया है, बहुत सारे क्वेश्चंस को भी मैंने एनालाइज करवाया है। तो इस क्वेश्चंस के, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पढ़ने के काम आएंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे, क्लास खत्म, मैं सोच रहा हूँ खत्म हो जाएगा 2-3 मिनट तक बात करके खत्म करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देख लेंगे, कवर अप कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लाया था यार। ये आपके कुछ होमवर्क के भी लायक है, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस के लिए भी लायक है, जो आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको कवर अप कर लेंगे। क्या क्या क्वेश्चन मैंने दिए हैं एक बार इसको देख लेंगे, और बहुत सारा कुछ मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। क्या एंटी डिफेक्शन लो है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन आप लोग को देखना है। एक बार प्लीज आप लोग विजिट करना, सारे नोट्स अवेलेबल मैंने करवा दूंगा। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, मेरी तबीयत अभी सही नहीं चल रही है। थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, ये थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे, और ये होमवर्क को कंप्लीट कर लेंगे। होमवर्क क्या रहेगा सर? कंप्लीट लर्न और कंप्लीट दोनों कह सकते हैं। कंप्लीट भी करिए प्लस लर्न कर लीजिए कुछ कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं। लर्न क्वेश्चन आंसर, इसको आप लोग थोड़ा सा विजिट करके कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे जल्दी। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।